दोस्तों जौहर है। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ तिरुल्डी एरिया, जहाँ की आंदोलनकारी क्रांतिकारी शहीद धनंजय महतो जी और अजित महतो जी, शहीद अजित महतो जी 1982 21 अक्टूबर को आंदोलन कर रहे थे। ये क्रांतिकारी झारखंड आंदोलन के दौरान, झारखंड उस वक्त जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था और ये युवा छात्र संयुक्त छात्र मोर्चा के तत्वावधान में आंदोलन कर रहे थे। ये क्षेत्र, ये आप जरा घुमा के दिखा दीजिए, ये क्षेत्र इसी जगह, ये उस वक्त पूरे मैदान थी। इस क्षेत्र में यहाँ वो झारखंड आंदोलनकारी झारखंड छात्र युवा मोर्चा की तरफ से आंदोलन कर रहे थे। इसी जगह जब आंदोलन कर रहे थे और ये जो आप आज टूटी फूटी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उस वक्त एक ब्लॉक ऑफिस हुआ करता था और इसी ब्लॉक ऑफिस में उस वक्त ये लोग आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन के दौरान जब बीडीओ सीओ अंदर इसी ब्लॉक में थे, तब हमारे आंदोलनकारी युवा छात्र 1982 21 अक्टूबर के दिन शहीद धनंजय महतो जी और शहीद अजित महतो जी, ये दो वेदी आप जो देख रहे हैं, ये उन्हीं की वेदी है जो उस वक्त यहाँ आंदोलन कर रहे थे और क्रांति कर रहे थे। इनको बिहार सरकार के द्वारा, उस समय जो जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनके तरफ से या सरकार के तरफ से, जो बिहार सरकार के तरफ से गोली चलाई गई, उसमें ये युवा छात्र उस वक्त के 1982 में 21 अक्टूबर के दिन शहीद धनंजय महतो जी और शहीद अजित महतो जी को गोली मार दिया गया। काफी दर्दनाक हत्या हुई इनकी और ये शहीद झारखंड आंदोलनकारी झारखंड में शहीद हो गए। लेकिन आज उनके परिवार को कोई भी किसी भी तरीके का सरकार की तरफ से सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। तो देखिए, यही तिरुल्डी वो क्षेत्र जो हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का स्थान है, ये उस वक्त मैदान हुआ करता था और इसी स्थल पर ये दो शहीद हमारे शहीद धनंजय महतो जी और शहीद अजित महतो जी को यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। इनको शहीद कर दिया। क्रांतिकारी वीर की, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपनी सहस भूमिका निभाई थी और इस भूमिका में वो शहीद धनंजय महतो जी, श्री धनंजय महतो जी क्रांतिवीर, वो 21 अक्टूबर 1982 को इसी ईचागढ़ क्षेत्र में, तिरुल्डी क्षेत्र में अपने आप को शहीद कर दिया था। झारखंड आंदोलन में इस वीर श्री धनंजय महतो और श्री अजित महतो जी, जो आज वो भी शहीद हो गए हैं, उन्होंने अपने त्याग और बलिदान दे करके इस गांव के, इसी गांव के, आदरडी गांव के, इन्होंने अपनी बलिदान दिया था। आज मैं आपको इनके घर दिखाऊंगा। ये घर उसी क्रांतिवीर श्री धनंजय महतो जी का घर। ये देखिए, ये पूरी तरह से कच्चा मकान है। आज 1982 में उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन में शहीद हो गए थे क्रांतिवीर धनंजय महतो जी। और उस वक्त इस गांव में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे। जॉर्ज फर्नांडिस, शिबू सोरेन जी, बहुत सारे, बहुत बड़े रामविलास पासवान जी आए थे। उन्होंने कहा था धनंजय महतो जी ने बहुत वीरतापूर्ण काम किया है। उन्होंने आंदोलन किया, झारखंड आंदोलन में आंदोलन करने के व्रत में अपने आप को शहीद कर लिया। और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को इस शहीद का दर्जा दिया जाएगा और झारखंड में इनको बहुत सारा व्यवस्था किया जाएगा, इनके लिए बहुत सारी इनके परिवार वालों को तकलीफों को दूर किया जाएगा। लेकिन आज इनके परिवार किस तरह से अपने समय बिता रहे हैं, वही मिट्टी का घर। ये देखिए, ये छोटा सा, इसमें आप घुसेंगे तो ये इसमें लगेगा, सिर लग जाएगा। अंदर देख सकते हैं, ये पूरी तरह से खपड़ाई का मकान है। ये पूरी, आज भी वो लोग इतने गरीबी हालत में रह रहे हैं और ये इनकी अवस्था देखिए। तो ये देखिए, हमको लगता है कि बारिश के समय में यहाँ से पानी गिरती होगी। और तो ये देखिए, ये इनका बेडरूम है। ये सही, यहाँ देखिए, यहाँ फोटो है इनका
अजीत महतो जी और ये धनंजय महतो जी, ये अजीत महतो जी दोनों साथ ही आपको नौकरी देंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको ये दी जाएगी, वो दी जाएगी। लेकिन आज अनेकों उनकी तरफ से ये योजनाएं बनाने के बाद भी कुछ इनको व्यवस्था नहीं की गई है। आज भी इनकी हालत काफी दयनीय है। और ये देखिए, मैं झारखंड सरकार जो आंदोलनकारी पार्टी की सरकार कहती है अपने आप को, देखिए आपके लोग, आपके झारखंड के लोग किस हालत में आज भी है। ये खपरेल का मकान, टूटा फूटा मकान, देखिए इसमें आज भी पानी बहता है, पानी गिरता रहता है बारिश के समय में। और ये छोटी से घर, बताइए कितनी हालत खराब है आंदोलनकारियों के। आज करीब आजाद झारखंड के बनने के 22 वर्षों के बाद भी हमारे झारखंड आंदोलनकारियों को अपना हक नहीं मिल पाया है और इनको किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन अभी भी किसी तरह की सुविधा नहीं मिली है। अभी मैं उनकी धर्मपत्नी श्री धनंजय महतो जी, आज शहीद धनंजय महतो जी की धर्मपत्नी यहाँ बैठी हुई है, उनसे मैं बात करूंगा कि आपका क्या नाम है? बारी महतो। बारी महतो जी, आप जब धनंजय महतो जी की ऐसी हालत हुई तो आपको कब खबर मिली? आपको तो कब खबर मिल लो ऐसे যেমন এই যে আন্দোলন না সরকার জানলে বলছে না। আচ্ছা, সরকার দিকে কি বলেছিল, কেউ আসেছিল, কি বললো? ওই ছালিয়াটাকে নকরি দিব বলিয়েছিলেন, আর কই দিলেন? কিছু দেয় নাই আপনি? না, কোনো সুবিধা মিলে না সরকার দিকে? না, কোনো সুবিধা নাই। আচ্ছা, আর আপনার ব্লক দিকে কোনো পেনশন या কোনো কিছু মিলে? ওই মাসে 1000 পেনশন মিলে। 1000 টাকা মাত্র মিলে? हाँ। तो बताइए अभी विधवा पेंशन, हाँ विधवा पेंशन, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी पेंशन उठा उसका फॉर्म भी भरे थे लेकिन अच्छा कुछ नहीं। तो आज बताइए झारखंड में ये अपना एक गरीब गुरबों की सरकार, झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार जो अपने आप को कहती है, आज झारखंड बनने के 22 वर्षों के बाद भी इनको एक झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी को आज तक किसी भी तरह का कोई भी इनको सुविधा नहीं दी गई है। इनको सिर्फ एक विधवा पेंशन के रूप में 1,000 रुपए दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के तरफ से भी दिया जाता है। ये लेकिन 1,000 रुपए में क्या होगा? 1,000 रुपए में आज कुछ नहीं होता है। झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार जो अपने आप को कहती है, आज झारखंड बनने के 22 वर्षों के बाद भी इनको एक झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी को आज तक किसी भी तरह का कोई भी इनको सुविधा नहीं दी गई है। इनको सिर्फ एक विधवा पेंशन के रूप में 1,000 रुपए दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के तरफ से भी दिया जाता है। ये लेकिन 1,000 रुपए में क्या होगा? 1,000 रुपए में आज कुछ नहीं होता है। आज मैं इनको कम से कम जो है गुजारा भत्ता हर महीने 15 से 20,000 रुपए मिनिमम कम से कम देना चाहिए। 20,000 रुपए कम से कम मिलना चाहिए। ये यहाँ इनके सुपुत्र भी है, ये तो मैं इनके सुपुत्र उस वक्त 1982 में मात्र छोटे से होंगे, ये खुद बताएंगे कि इनकी हालत उस समय कैसी थी, किस हालत में थे। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमचंद्र महतो। उपेंद्र चंद्र महतो। तो उपेंद्र चंद्र महतो जी, आप ये बताएं कि जिस वक्त आंदोलनकारी आपके पिताजी धनंजय महतो जी वो आंदोलन में थे, या ये घटना जो हुई उनके उस शहीद हुए, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 5 महीने। मात्र 5 महीने की उम्र थी इनकी। और उस वक्त इनके पिता धनंजय महतो जी, क्रांतिकारी वीर धनंजय महतो जी शहीद हो गए थे। और उसके बाद इनकी जीवन यापन कैसी चली, इनकी माता जी कैसी कष्ट पूर्वक इनके जीवन यापन इनको बड़ा किया, ये खुद बताएंगे। कैसे आपकी फिर उस समय आपको जीवन यापन हुई? मेरा माँ मजदूरी करके हमको बड़ा किया। मजदूरी करके बड़ा किया। उसके बाद जब सरकार के लोग प्रत्येक वर्ष आपके यहाँ पर आते हैं,
यहाँ फूल माला चढ़ाते हैं, बहुत सारा वो आश्वासन देकर देते हैं, तो आपको कुछ क्या कहते हैं? क्या नहीं है? बोलते हैं हर साल शहादत दिवस के दिन आते हैं और माला चढ़ाकर चले जाते हैं। मेरे परिवार को सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। और अभी आपकी उम्र लगभग 40-42-41 साल अभी हो गई है। अभी तक आपको पूरा नहीं हुआ है। हाँ? पूरा 40 साल मार गया। अभी तक आपको किसी भी तरीके का कोई सुविधा नहीं दी गई है। नौकरी जो बोला गया था आपको, एक मात्र 4th ग्रेड का नौकरी भी नहीं दिया गया। कुछ नहीं मिला। 40 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं मिला है। हर नेता लोग तो शहादत दिवस के दिन आकर के बड़ा बड़ा घोषणा करते हैं कि इस बार नौकरी देंगे, इस बार मुआवजा देंगे, इस तरह से घोषणाएं। तो ये मैंने हेमंत सोरेन जी आएंगे, उस टाइम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, वही 21 अक्टूबर को आएंगे बोल के वो भी घोषणा किया था, पूरे पेपर पर में भी आया था। और जिस दिन आने का था उस दिन हेमंत सोरेन जी नहीं आए और उस दिन भी हम लोग को नहीं मिला। बंधु तिर्की जी एक बार मेरे घर आए थे, इसे सहरा पर्व के समय, जब शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे, वो आकर के बोले थे कि शिक्षा विभाग में हम इसको नौकरी देंगे, लेकिन और कागजात अगर सब मांगा था। हम लोग रांची गए थे उनको देने के लिए। जब वहाँ जाके दे के आए कागज पत्र सब कुछ, उसके बाद आने के बाद वो भी और उस पर ध्यान नहीं दिए। उसके बाद से हम लोग को और कोई नेता ने ऐसा आश्वासन ही नहीं दिया। और सविता महतो भी इस बार बोली थी कि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और आपको हम कहीं एडजस्ट कर देंगे, लेकिन वह भी नहीं मिला। तो वही हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे परिवार को वे न्याय दे। बस इतना ही। तो इनका कहना है कि आज 40 वर्षों के बाद भी जो इन्हें न्याय नहीं मिला है, इनके शहीद परिवार को न्याय दिया जाए। हेमंत सोरेन जी, आप कृपया करके आपके लिए, आपके इस झारखंड के लिए जिन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया, उस परिवार के लिए आप थोड़ा सा न्याय करें। इनको जरूर से जरूर कहीं नौकरी की व्यवस्था करें। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़ी, आप कहाँ तक पढ़े हैं? और मैं तो हम ज्यादा नहीं सके ना, जहाँ तक भी पढ़े हैं, कुछ भी जो पूरा घर का मतलब जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी था, इसलिए हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए हैं। मैट्रिक सेकंड डिवीजन किए। तो ये इनको, हालांकि बेटा इंटर पार्ट 1 में पास किया है। अच्छा। अभी पार्ट 2 में एडमिशन हुआ है। ठीक ठीक। तो उनको भी दे सकती है सरकार। हाँ के लिए कोई जी। नहीं, आप अभी आप जब मैट्रिक पास किए थे उसके बाद आपको ITI करा सकती थी, आपको व्यवस्था करा सकते थे। गवर्नमेंट चाहती तो बहुत सारा कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट में हम लोग के परिवार के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ आश्वासन हम लोग को मिलता है, बस, बाकी कुछ काम नहीं होता। तो सरकार, झारखंड सरकार से निवेदन है, आप जो शहीद के पुत्र के साथ नहीं कर पाए, कम से कम उनको पोता को कुछ ऐसा कोर्स करवा दे, कुछ ऐसा डिग्री करवा दे कि कुछ टेक्निकल कुछ ऐसा कोर्स करा दे कि उनके पोता को, इनका उपेंद्र जी के बेटे को कहीं भी कुछ भी नौकरी मिल सके, कुछ जॉब कर सके और परिवार की हालत सुधर सके। दोस्तों, इतना ही दिखाते हुए अभी तो टाइम अभी हाई है ना, मेरा भी तो अभी टाइम हाई है। हाँ, कम से कम 20 साल तो हमको नौकरी मिलेगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी हमको घुसा दे, कहीं भी एडजस्ट कर दे। हाँ, बस यही मेरा मान। शेयर कर सकते हैं, शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंचे और सरकार ऐसे क्रांतिवीरों को चिन्हित करके इसकी सुविधा दे। तो मैं जो आपको बता रहा था, क्रांतिवीर शहीद धनंजय महतो जी के शहीद होने के बाद सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का कोई सुविधा नहीं दी गई है आज तक, आज झारखंड बनने के 22 वर्षों के बाद भी। और अब तक जो भी आंदोलनकारी जैसे अजीत महतो जी हो या फिर शहीद धनंजय महतो जी, इनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई। लेकिन समाज सेवी हरेलाल महतो जी के द्वारा जो आज 2019 में इनको सुविधा दी गई, इनको एक मदद किया गया, ये मकान है। ये मकान समाज सेवी हरेलाल महतो जी के द्वारा ये मकान दिया गया। आंदोलनकारी शहीद धनंजय महतो जी के परिवार को ये मकान बना के दिए। 2019 में हरेलाल महतो जी समाज सेवी जो ईचागढ़ क्षेत्र में अपनी समाज सेवा का काम करते हैं, ये मकान बना के दिया। ये करीब 10 कमरों का मकान
है इतना सुंदर मकान समाज सेवी हरेलाल महतो जो ईचागढ़ क्षेत्र के हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही खूबसूरत मकान। ये काम होता है एक शहीद परिवार को इज्जत देने का, एक सम्मान देने का, जो काम सरकार नहीं कर पाई। झारखंड की सरकार, जल जंगल जमीन, गरीबों की सरकार, आंदोलनकारियों की सरकार अपने आप को कहती है, वो काम एक समाज सेवी, ईचागढ़ क्षेत्र के समाज सेवी हरेलाल महतो जी ने किया है। मैं हरेलाल महतो जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक क्रांतिकारी वीर जो झारखंड आंदोलन में अपने आप को शहीद किया था, उस परिवार को ये मकान बनाकर ये मदद पहुंचाया। मैं उनका बहुत ही आदर के साथ प्रणाम करता हूं हरेलाल महतो जी को। दोस्तों, जोहार।